स्पेक्ट्रिन। अब कार्बोहाइड्रेट दो ही फॉर्म में मिलेंगे, लिपिड के साथ एसोसिएट होगा तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट कितने फॉर्म में होंगे? दो, एक लिपिड के साथ जुड़ा होगा तो ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन। हो गया? चलिए अब दो, अब लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट। बताइए कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? टू फॉर्म में, आइदर एसोसिएटेड विथ लिपिड तो क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे इसका? कंजुगेटेड विथ प्रोटीन तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म में मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेंट मॉडल आप कौन पढ़ते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पूछा जाएगा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो आप लिखेगा सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन का एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया, पूरा नाम क्या है इनका दोनों? एक बार नीट में पूछा गया ये फुल, ये है जोनाथन सिंगर, हाँ जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन, ये पूछा गया एग्जाम्पल। जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन, ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। अब आप जानते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसी होगी? क्वासी फ्लूइड। पूछेगा नेचर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होंगे? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड, या सेमी सॉलिड के अलावा और क्या कहेंगे? जेल। अब डायग्राम जो बनाने हैं वो कहाँ से? डायग्राम में आपको कौन सा डायग्राम? एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी की डायग्राम है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो डायग्राम तो एनसीईआरटी ने जो बनाई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, वही याद रखना है। अब देखिए एक वही डायग्राम एग्जाम में आएगा जो बना हुआ है, सो है ना, उसी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, लेबलिंग भी वहीं से। अब देखिए पूछेगा फ्लूइड बिहेवियर ऑफ, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी था, दो की फैक्ट लिखेंगे। फ्लूइड बिहेवियर ऑफ, फ्लूइड बिहेवियर ऑफ लिपिड क्या करता है? एनेबल, क्या एनेबल करता है? कौन सी मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट। ये क्वेश्चन था ना आपको, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मतलब लिपिड की फ्लूइड बिहेवियर प्रोटीन की कौन सी मूवमेंट कराता है? लेटरल। अब 5 बातें यहाँ याद रखना। देखिए प्रोटीन एक ही मूवमेंट करेगा और उस मूवमेंट का नाम क्या होगा? लेटरल। बट लिपिड 4 तरह की मूवमेंट करते हैं। लिपिड प्रोटीन के साथ कौन सी मूवमेंट कर सकता है? लेटरल मूवमेंट। बोर्ड पर देखेंगे, लेटरल मूवमेंट कहने का मतलब ये लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर जहाँ जहाँ जा रहा है टू एंड फ्रो, उसके साथ प्रोटीन भी कौन सी मूवमेंट करेगी? टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन में भी होगी और लिपिड में भी। लिपिड इसके अलावा एक और मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कहने का मतलब होता है टेल्स को कंट्रैक्ट्स और क्या करेगा? रिलैक्स। लिपिड करता है एक और मूवमेंट, नाम होता है रोटेशन। और रोटेशन कहने का मतलब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट। और एक रेयर मूवमेंट करता है जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहने का मतलब लिपिड बाइलेयर की नेचर क्या कर जाए? बदल जाए, इसके जगह पर ये आ जाए, इसके जगह पर ये आ जाए। तो पूछेगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन परफॉर्म करता है? लिपिड। आपके क्वेश्चन में भी था कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट परफॉर्म बाय लिपिड बाय एक्शन ऑफ एंजाइम फ्लिपेज। तो हमें 2 मूवमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिपिड की फ्लूइड बिहेवियर प्रोटीन को कौन से मूवमेंट कराने में कैपेबल होती है? लेटरल। बट प्रोटीन के अलावा लिपिड हमें 4 मूवमेंट करके देता है, लेटरल मूवमेंट अलोंग विथ प्रोटीन, दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लेक्शन मूवमेंट और रोटेशन। ये 2 मूवमेंट स्पेशली एग्जाम में आते हैं, लेटरल और फ्लिप फ्लॉप। पूछेगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट परफॉर्म बाय लिपिड बाय एक्शन ऑफ एंजाइम फ्लिपेज।
और पूछेगा लेटरल मूवमेंट कौन कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो एनसीईआरटी को आप गागर में सागर कहते हैं, हर एक लाइन बताता है, उसी पर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। तो आपको पूछेगा कि फ्लूइड बिहेवियर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। अब इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि केवल लेटरल मूवमेंट किस में होते हैं, प्रोटीन में, बट ऐसा नहीं, प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट अकेला नहीं होगा, साथ साथ लिपिड भी क्या करेगा, लेटरल मूवमेंट। लिपिड अपने टेल और को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मतलब फ्लेक्शन, अपने एक्सिस के राउंड रोटेट करता है, रोटेशन, और अपने नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर बदल देता है। जैसे इस लेयर के जगह पर ये आ जाए, इस लेयर के जगह पर तो ये दोनों नेचर बदलेगा, तो उस कंडीशन को हम कौन सी मूवमेंट कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। तो पूछेगा प्रोटीन परफॉर्म ओनली लेटरल मूवमेंट बट लिपिड परफॉर्म लेटरल फ्लेक्शन रोटेशन एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये रेयर मूवमेंट है बट ये एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछेगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट परफॉर्म बाय लिपिड, लेटरल मूवमेंट परफॉर्म बाय प्रोटीन और लिपिड बोथ, फ्लेक्शन और रोटेशन ये कौन करता है, लिपिड। तो लिपिड 4 टाइप के मूवमेंट करता है जबकि प्रोटीन सिंगल टाइप की। और डायग्राम कहाँ से बनाएंगे, एनसीईआरटी से। हमेशा डायग्राम की प्रैक्टिस किससे, एनसीईआरटी से। हम कोई भी सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दे बट आपको एग्जाम में कौन आएगा, वही डायग्राम। हो गए। अब लिखा है फ्लूइड बिहेवियर से कौन कौन सी फीचर जो है या फ्लूइड नेचर से कौन कौन से फंक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन असिस्ट करता है। अब वो कौन कौन से फीचर हैं सो देखें। हो गया, चलिए आप देखिए। अब आपसे पूछा है फ्लूइड नेचर, फ्लूइड बिहेवियर या नेचर हेल्प्स इन कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो फ्लूइड नेचर हेल्प करता है, लिखा है सेल की ग्रोथ में। इलास्टिक नेचर का होगा तो सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। सेल फरो बनाएगा एनिमल सेल में तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और सेल डिवीजन में स्पेशली कौन सा, साइटोकाइनेसिस, उसमें क्या बनाता है, सेल फरो बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा अभी आपने देखा था एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस 2 तरह की आपने अभी देखी थी, एक सॉलिड फूड लेगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फूड लेगा तो पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, सॉलिड फूड जब इनटेक होती है तो क्या बनता है, फेगोसोम। और जब आपको पिनोसाइटोसिस होती है तो क्या बनता है, पिनोसोम। पूछेगा फैगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। फिर लिखा है ये किस में हेल्प करता है, सेक्रीशन में। टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो या कोई भी सेक्रेटरी नेचर होगी तो कौन हेल्प करेगा। फिर लिखा है इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन, इंटरसेलुलर जंक्शन। आप इंटरसेलुलर जंक्शन जब टिश्यूज पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सब टिश्यूज में पढ़ते हैं। और फिर अगर सॉलिड फूड और लिक्विड फूड इनटेक किया तो एंडोसाइटोसिस, रिलीज किया तो उसको क्या कहते हैं, ईफेजी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस कहने का मतलब कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करना है, आपको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज करना है। तो पूछेगा फ्लूइड बिहेवियर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी नेचर में हेल्प मिलेगी, तो सेल की ग्रोथ में, सेल डिवीजन में। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट।
तो लिखा है अनदर फंक्शन कॉल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बच्चे आप दो तरह की पढ़ते हैं, अब हम पूछेंगे बताइएगा। एक पढ़ते हैं पैसिव, पहले तो एक चैप्टर ही था अब हटा दिया, दूसरे को एक्टिव। तो जब हम लो से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे तो एक्टिव, हाई से लो में जाएगा सब्सटेंस तो पैसिव। तो पैसिव में कैसे जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ, लो कंसंट्रेशन है। बताइएगा जब लो से हाई जाएंगे तो क्या कहलाएगा, एक्टिव। पूछा जाएगा इसको हम क्या मानते हैं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हो गया अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कैसा हो गया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बताइएगा इसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, एनर्जी या एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, एनर्जी या एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। तो एनर्जी और एटीपी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्टिव प्रोसेस। अब पैसिव में दो पैसिव पढ़ते हैं, एक पैसिव को आप कहते हैं कौन सा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, और एक कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन। पूछेगा फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन से अगर हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाए, फैसिलिटेट। अगर हम लिपिड बाइलेयर से जाए, लिपिड बाइलेयर का यूज करें फॉर आपको मूवमेंट, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, वो कंडीशन कहलाएगा सिंपल डिफ्यूजन। अब 3-4 एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो आप पढ़ते हैं ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन, वो किसका ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव का। उसी तरह कैल्शियम आयन पंप पढ़ते हैं आप, कैल्शियम आयन पंप आता है कब, जब मसल्स कंट्रैक्शन पढ़ते हैं। H+K+ पंप पढ़ते हैं कब, जब आपको स्टोमेटल मूवमेंट होती है। तो ऑल पंप आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव। अब फैसिलिटेट में देखिए, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कौन होगा, जो आपको कौन सा सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट, और सिंपल में कौन सा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो पूछेगा सिंपल डिफ्यूजन किसके होते हैं, नॉन पोलर के। नॉन पोलर सॉल्यूट कैसा जाएगा, सिंपल से। पोलर सॉल्यूट कैसा जाएगा, फैसिलिटेट। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन सुनिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन किससे पास करेंगे, तो फैट सॉल्युबल लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व हो सकता है, तो कहाँ जाएगा, सिंपल। जितने भी गैसियस एक्सचेंज है, हम लोग अपनी गैसियस एक्सचेंज करते हैं एल्वेलाई से, पाइसेज अपनी गैसियस एक्सचेंज करता है गिल से, है ना, प्लांट्स करते हैं लेंटिल से और स्टोमाटा से। ऑल गैसियस एक्सचेंज किसका एग्जाम्पल, सिंपल डिफ्यूजन का। तो जितने भी गैसियस एक्सचेंज सारे क्या होंगे, सिंपल। फैट सॉल्युबल विटामिन, सिंपल। नॉन पोलर एमिनो एसिड, सिंपल। जितने भी पोलर एमिनो एसिड है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, सब किससे जाएगा, फैसिलिटेट से। तो जिसको प्रोटीन चाहिए वो फैसिलिटेट, जिसे कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए लिपिड बाइलेयर से जाएगा वो सिंपल। और लिखा है अगर यही आपको स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन जिसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यूज हो, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे वाटर कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो 5 फैक्ट्स यहाँ लिखने याद रखना है। पहला क्या, कि हमें न्यूट्रल सॉल्यूट को पास करना है तो किससे जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। पोलर सॉल्यूट को पास करना है तो फैसिलिटेट, और जितने भी पंप है वो एक्टिव। अगर हम हाई कंसंट्रेशन से लो में जाते हैं तो हम पैसिव कहेंगे। लो कंसंट्रेशन से सब्सटेंस हाई में जाता है, एक्टिव। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा पैसिव, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव। एनर्जी नीडेड इन एक्टिव। और 5 एग्जाम्पल, पहला क्या पूछेगा, पोलर सॉल्यूट कैसे जाएंगे, फैसिलिटेट। नॉन पोलर सॉल्यूट सिंपल। जितने भी आयन एक्टिव। अब पूछेगा, हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा आंसर। बताइए फैट सॉल्युबल विटामिन किससे जाएगा, सिंपल से। वाटर सॉल्युबल फैसिलिटेट। पूछेगा पोलर एमिनो एसिड, फैसिलिटेट। नॉन पोलर एमिनो एसिड, जितने भी गैसियस एक्सचेंज, सिंपल। जितने भी पंप अपने सिलेबस में है, एक का एग्जांपल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप, इसके पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, एक्टिव। कैल्शियम पंप, H+K+ पंप, एक्टिव। तो यही तो आपको ये पूरी चैप्टर ही पहले पढ़ने थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब वहाँ से हटा दिया तो एक पैराग्राफ दिया है। और पूछेगा वाटर कैसे मूव करेगा, तो वाटर की मूवमेंट होगी स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन, नाम क्या होगी, ऑस्मोसिस। तो
तो इतनी ही बातें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखने। तो एक टॉपिक जो आपको एनसीईआरटी ने 1.5 पेज में बताया था, क्या नाम था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सारी बातें हम लोग ने देख ली। अब नेक्स्ट क्या देखना है? सेल वॉल। तो यही सब बातें जो हम लोग ने लिखा है, यही बातें एनसीईआरटी ने भी लिखा है, उसी को आपको देखना है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको क्लियर हो गया। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने बता दिया मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए। चलिए बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब इजियर हो गई? जब हमने क्या डिस्कवर कर ली? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय टी स्वान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच सेल? मैमेलियन आरबीसी और ह्यूमन आरबीसी। पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने जो है वो लिपिड कितने? लिपिड 40%, प्रोटीन 52%, कार्बोहाइड्रेट 8%। पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूजुअली प्रोटीन अधिक होते हैं, लिपिड कम, बट कहाँ लिपिड की प्रीडोमिनेंस होती है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कौन सी? फॉस्फोलिपिड। कैसे अरेंज? बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कैसा? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। मोनो डाइग्लिसराइड होने से कौन सी नेचर में असिस्ट मिलती है? एम्पी पैथेटिक। पूछेगा एम्पी पैथेटिक नेचर का कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूछेगा एम्पी पैथेटिक मतलब पोलर और नॉन पोलर। बिसाइड फॉस्फोलिपिड कौन सा और कंपोनेंट्स मिलता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसका काम करता है? बफर का, मतलब फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल अकाउंट्स पेंटासाइक्लिक कंपाउंड सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल कॉल्ड होपेनॉइड। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन कितनी टाइप की? 2। जो इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए? पेरिफेरल। जिसे हटाने में डिफिकल्टी हो? विच इज मोर इन कंसंट्रेशन? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक 70%, एक्सट्रिंसिक 30%। पूछेगा स्पेक्टिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? स्पेक्टिन किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रिंसिक का। पूछेगा पार्शियल और फुल्ली बरीड कौन होगा? इंट्रिंसिक। पार्शियल बरीड का काम सिग्नलिंग, आपको कंप्लीट बरीड का काम ट्रांसपोर्ट। यही ट्रांसपोर्ट लिखा है अनदर फंक्शन में। और पूछा जाएगा फ्लूइड बिहेवियर ऑफ लिपिड अलाउ या अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक ही मूवमेंट कर सकता है लेटरल, बट लिपिड लेटरल मूवमेंट के साथ और क्या कर सकता है? रोटेशन, फ्लेक्शन और फ्लिप फ्लॉप। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में होते हैं, एक लिपिड के साथ एसोसिएट होगी ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन। और एग्जाम में आएगा फ्लूइड बिहेवियर कौन से 5 फंक्शन में असिस्ट करेगी? तो सेल की ग्रोथ, सेल डिवीजन में, एंडोसाइटोसिस में,
फिर इंटरसेलुलर जंक्शन में, एक्जोसाइटोसिस में और सेक्रीशन में। और पूछेगा अनदर फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, ट्रांसपोर्ट। दो तरह की ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, पैसिव और एक्टिव। एग्जाम में आएगा अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूट को मूव करा रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन। पोलर सॉल्यूट फैसिलिटेट। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव। अब क्वेश्चन, अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन को पास कराएं, सिंपल। वाटर सॉल्युबल फैसिलिटेट। पोलर अमाइनो एसिड की मूवमेंट फैसिलिटेट। नॉन पोलर अमाइनो एसिड सिंपल। ऑल गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन। यही सब तो क्वेश्चन पूछा था, इससे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। इतनी बातें याद है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ जाएंगे। समझ में आ गया। अब आइए सेल वॉल, तो जो बातें आते हैं बस उसे हमें थोड़ा सा देखना होता है। देखिए 90% तो वही चीज़ है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, बस जो आज तक कभी कभी पूछे गए उसको इंक्लूड कर लेना है। लाइन बाय लाइन वही है ना। इस सब पे क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में, थे ना अभी, है ना। कैरियर प्रोटीन की मूवमेंट, पंप कौन से इन्वॉल्व होंगे, आपको जो है कौन सी मूवमेंट जो है उसमें कैरियर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हो गया। चलिए अब आइए दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा बताया, सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखी है सो देखिए। सेल वॉल को लिखा है रिजिड, और कौन सी स्ट्रक्चर है, डेड। डेड क्यों कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिविंग, इसको डेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी एब्सेंट है। अब सेल वॉल में एक आपने पीछे सेल पढ़ी थी, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल किसका बना था, पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन में दो तरह के ग्लाइकेन पढ़े थे, NAM एंड NAG। NAM स्टैंड्स फॉर एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। दूसरा पूछा जाता है फंगल सेल। तो फंगल सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन या फंगल सेलुलोज। इसका मोनोमर नीट में पूछा गया है, इसका भी मोनोमर कौन है, NAG। इसके पास भी कौन होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो एग्जाम में आएगा काइटिन का मोनोमर कौन है। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड्स है जिसका मोनोमर कौन होगा, आपको NAG। पूछेगा किस तरह बैक्टीरियल सेल फंगस सेल से रिजेंबल्स करता है, दोनों के पास क्या है, NAG। तो तीन क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा कि सेल वॉल रिजिड होते हैं और डेड होते हैं, और बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। फंगस सेल की काइटिन की, और काइटिन का मोनोमर NAG। ये नीट में पूछा गया है, मोनोमर ऑफ काइटिन, क्योंकि काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा में भी मिलता है। अब पूछा जाएगा थर्ड, बताइएगा एल्गल सेल। एल्गल सेल की सेल वॉल किसकी बनी थी, अभी क्वेश्चन में भी था। सेल वॉल बना होता है मैनन का, सेलुलोज का, ग्लैक्टन का और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है, मैनन। किसका बना होता है, सेलुलोज। किसका बना होता है, ग्लैक्टन। और मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। फिर लिखा है अदर प्लांट एक्सेप्ट एल्गा, मतलब अदर प्लांट्स में कौन आ गए, 4 ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब पूछेगा इन 5 प्लांट्स में किसके किसके बने होंगे, तो जाइएगा H, C, P और P। लिखा है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। तो हमने अभी 5 फैक्ट्स लिखा। पहला क्या लिखा कि सेल वॉल कैसी होगी, रिजिड और डेड।
दूसरा लिखेगा बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन में दो तरह के ग्लाइकेन आपने पढ़ा था, NAM और NAG। फंगस सेल के सेल वॉल किसका बना होगा, काइटिन, और काइटिन का मोनोमर नीट में पूछा गया है कौन सा, NAG। पूछेगा इन विच रेस्पॉन्स बैक्टीरियल सेल रिजेम्बल्स विथ फंगल, दोनों के पास क्या है, NAG। पूछा जाएगा एल्गा सेल की सेल वॉल किसकी बनी थी, तो लिखा है मैनन, सेलुलोज, ग्लैक्टन और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। लिखा है अदर प्लांट एक्सेप्ट एल्गा, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 4 कंपोनेंट लिखा है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। क्लियर, लिखिए। तो ये 5 फैक्ट्स क्लियर